मैंने सुना कि एक सीईओ अपनी 500 महिला कर्मचारियों में से एक को चुनकर अमीर परिवार में शादी करना चाहता था। सभी युवतियों ने खुद को सजाने में बहुत मेहनत की, लेकिन सीईओ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वह एक एक करके सबसे हाथ मिलाने लगा। यह अजीब चयन प्रक्रिया इसीलिए थी क्योंकि वह एक बीमारी से पीड़ित था। जैसे ही वह किसी महिला को छूता, उसका पूरा शरीर बुरी तरह खुजाने लगा। एक ताओवादी पुजारी ने उसे बताया था कि किसी ने उस पर प्रेम का श्राप डाला है और केवल उसी व्यक्ति को ढूंढकर वह इसे तोड़ सकता है जिसने श्राप दिया है। यह सुनकर वह गुस्से में आ गया और तुरंत एक लड़की पर शक करने लगा। 7 साल पहले वह संयोग से एक महिला से मिला था, लेकिन उस दिन के बाद उसने उसे कभी नहीं देखा। उसने कसम खाई कि वह उसे ढूंढेगा। दूसरी ओर उस महिला को पता भी नहीं था कि उसने किस पर श्राप डाला है, बल्कि उस दिन के बाद उसकी कुछ जादुई शक्ति गायब हो गई थी और उसने 5 शरारती बच्चों को जन्म दिया। ताओवादी पुजारी बच्चों की शरारतों से परेशान होकर उसे उनके असली पिता को ढूंढने भेज देता है। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वह भविष्य बताने का काम करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह वही सीईओ की कंपनी है। वर्षों बाद मिलने पर भी हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। उसने मुझसे 7 साल पहले वाली महिला को ढूंढने में मदद मांगी। मैंने उससे उस महिला का चेहरा याद करने को कहा और फिर जादू किया। मैंने अंदाजा लगाया कि वह महिला इसी कंपनी में है। उसने सभी महिला कर्मचारियों को फिर बुलाया, लेकिन फिर भी कोई नहीं मिला जिसे छूने पर उसे खुजली न हो। उसी समय बच्चों ने सोचा कि उनकी माँ बहुत मेहनत करती है, इसलिए वे उसे देखने कंपनी जाने लगे। बड़े बेटे ने हैकर होकर कंपनी ढूंढ ली और छोटी बेटी ने भविष्य देखकर पिता की पहचान कर ली। दोनों कंपनी जाने को तैयार हुए, लेकिन छोटी बेटी ने कहा गाड़ी से जाना धीमा है, इसलिए वह जादू से पहले ही पहुंच गई। उसने सीईओ को देखा और दौड़कर उसे गले लगाया और डैडी कहा। सीईओ को लगा उसने गलती की है, लेकिन उसे अजीब अपनापन महसूस हुआ। सहायक ने भी कहा कि लड़की सीईओ जैसी दिखती है। जब उसने लड़की को छुआ तो उसे बिल्कुल खुजली नहीं हुई, इसलिए वह उसे अपने कार्यालय ले गया। उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो सीईओ पूरी तरह स्तब्ध रह गया।